सुनो, तुम्हें तो यही लगता ना मैं तुमसे रोज लड़ने के बहाने ढूंढती हूँ। अरे नहीं, तुम मुझे ढूंढती हो, लड़ने के बहाने तो तुम पे ऑलरेडी होते हैं। फजीता ओ फजीता, ला 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 ला, आय हाय मेरे खसम। फजीता मुझे आज एक बात बता। जी जी जी। फजीता तेरा पहला प्यार कौन है? आय हाय तुमने बड़ी गहरी बात कर दी। देखो लड़कियों को है ना पहला प्यार उनके पापा होते हैं और आखिरी प्यार उनके बच्चे होते हैं, और बाकी तो जिंदगी के बीच में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। फजीता एक मिनट। जी 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 जी। ये जिंदगी के बीच में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, इसका क्या मतलब है? दिमाग खराब मत करो। तुमने कहा था एक बात पूछूंगा और मैंने तुम्हें 3 जवाब दिए थे। यहाँ से ला 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 ला। इसकी बहन की आंख, ये जिंदगी के बीच में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, इसका क्या मतलब है? ऐसी कौन सी घटनाएं घटित कर दी इसने? ओ फजीता, शादीशुदा पुरुषों के संगीत के 11 नए सुर अभी लॉन्च हुए हैं। सारे पति परेशान। आप लोगों को पता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या है? हम आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। बेबी, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, तो 15 फलों के नाम बताओ ना। आम, पपीता, सेब। ये तो 3 ही हुए। और 1 दर्जन केले। आज मैंने गर्मी की वजह से 1000 रुपए देकर डाउन पेमेंट पे घर पे एक एसी ले आया। अब मैं EMI नहीं भरूंगा, और EMI ना भरने के कारण दुकान वाले 3 महीने के बाद एसी को उठा ले जाएंगे। वैसे भी 3 महीने के बाद एसी का क्या काम। ए जी एगो बात पूछी। हाँ पूछो। प्रेमिका में और मेहरारू में क्या अंतर होला? प्रेमिका कहेली कि उ लड़की बहुत किस्मत वाली हुई जौना से तार शादी हुई। हम मेहरारू कहेली कि हमार किस्मत फूटल बा कि तारा जैसन मर्द मिलल। सुबह उठती हूँ तो रोज एक नई जगह दर्द हुआ मिलता है। पता नहीं थके हुए पैदा हुए थे या जिंदगी से थक गए। तुम पढ़ी लिखी हो ना? हाँ। तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। चांद पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा? क्या हुआ? दूसरा भी उसी ने रखा होगा ना, कोई लंगड़ी टांग थोड़ी खेलने गया होगा। हाथ में दिया लेकर भी ढूंढोगे ना तो भी तुम्हें मेरे जैसी दूसरी नहीं मिलने वाली। मेरा दिमाग खराब है जो मैं दूसरी भी तुम्हारे जैसी ढूंढूंगा। कितने लड़के हैं तुम्हारे? 3। क्या करते हैं? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक चोर है। चोर है? चोर को घर से क्यों नहीं निकालते? वो तो घर ही चला रहा, बाकी तो बेरोजगार बैठे हैं। यार तुझे पता है मैं अपनी फोन की फ्लैशलाइट जला के अपना ही फोन ढूंढ रही थी। कितनी बड़ी पागल हूँ मैं भी। यार कितनी भोंदू है तू। तू क्यों देख रहा है? फिर मिला या नहीं? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बहू सुन, चुकंदर खाए कर वाते ना खून साफ होवे। मम्मी अब जैसा है वैसा ही पी लिया करो, अब खून भी आपको साफ चाहिए। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। जिस प्रकार मोदी जी अपने फैसले से हम सबको चौंका देते हैं, ठीक उसी प्रकार आज रात को हमारे भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलें दाग करके पाकिस्तान को चौंका दिया और सुबह उठते ही हम सबको खुश कर दिया। सुनो जी, अगर मुझे कोई भूत पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? अरे मुझे क्या करना है, गलती भूत की है, वो साला खुद भुगतेगा। गाइस, पहले के जमाने के लोग कहते थे फूलो फलो, और आजकल के लोग कहते हैं फॉलो करो। हाँ भाई, हाँ एक बात बोलूं? हाँ भाई। तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तू जब भी इतना खुश कैसे रह लेता है? क्योंकि तेरी भी तो नहीं है। बेबी, ये लड़ाई झगड़े खत्म करने पड़ेंगे, ऐसे कैसे चलेगा यार? बात तो सही है। मैं भी तो वही बोल रही थी, कभी मैं सही
और आप गलत। अच्छा। कभी आप गलत और मैं सही। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, छुट्टियों में नंद आएगी तो पीहर चली जाऊंगी। किसी ने सही कहा है, जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया है, और जिसने सोच समझकर शादी की उसने क्या उखाड़ लिया है। सुनो, आपको पता है औरत का दिल पानी की तरह होता है और मर्द का दिल मिट्टी की तरह होता है। सही कहा तुमने, इसीलिए शादी के बाद किचकिच होती है और फिर जिंदगी कीचड़ बन जाती है। हाथ में खुजली सी हो रही है, कैसे दूर करूं यार? बेटा बिजली का बिल भर दिया था ना? हाँ मम्मी। पानी भर गो, सबमर्सिबल बंद कर दिया था ना? हाँ मम्मी, समरसेबल बंद कर दियो। कपड़ा प्रेस करवा दिए? हाँ, कपड़ा भी प्रेस करवा दिए। गैस भरवाने की कई गैस भरवा दी? हाँ मम्मी, गैस भी भरवा दी। आज इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? हर वक्त फोन में ही घुस हो रहा है, पूछ रही हूँ सगरे काम तेने करे कि ना करे। यार ये बता, जो लोग ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं क्या वो सबसे मेहनती हैं? अरे नहीं यार, या तो वो बीबी से तंग है और या तो ऑफिस में किसी के संग है। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, साली एक ने पकड़ रखा था तो दूसरी पीट रही थी। हर चीज में कमी निकालने वालों, गर्मी में कोई कमी है तो बताओ। बताओ। तेरो रिजल्ट क्या आयो रे? मास्टर बोलो के ए क्लास में तने 1 साल और लगेगी। कोई नहीं बेटा, चाहे 3 साल लग जाओ, फेल ना आइए। सुनो जी, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें पूरी तरह डूब जाती हूँ। काश तुम कुआं खोदती तो कितना अच्छा रहता। यार, जब हमारी शादी हुई थी तब तुम मुझसे कितने प्यार से बोलती थी और अब नहीं बोलती। तब मैं रामायण देखती थी। अब क्या देखती हो? क्राइम पेट्रोल। यार पूजा, मैं ऐसा क्या करूं जो मैं लड़कियों से घिरा रहा हूँ? लड़कियां मेरी सुने, मैं लड़कियों की सुनूं? तो एक काम कर, तू गोलगप्पे का ठेला लगा ले। अरे छोरा, हमने तू इतना पढ़ाया लिखाया ले, आज मैं तेरा टेस्ट ले लूं। हाँ मम्मी, टेस्ट ले लो। 2000 में 40 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? मम्मी 2040। अब वहाँ में 40 और जोड़ दे। 2080 हो गए। अब 10 जोड़। 2090। अब 10 और जोड़ दे वहाँ में। 3000 हो गए। हराम जादे, सारा पैसा बर्बाद कर दिया तैने। और नागिन क्या हाल है? अच्छी हूँ। बात कुछ समझ न आए। ये लो, कुछ खा पी लो, रील्स देखते देखते थक गए होगे। प्रभु, अभी से 44 डिग्री ठीक नहीं है। बेटा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वाह मम्मी, आज बड़ी सुंदर लग रही है। नया सूट पहनो भैया मैंने। कितने को लियो? 5000 को। 5000? कभी बाहर जाकर कमाना पड़ेगा ना, जब पता लगेगी तुम्हें। लगता है सूरज की बीवी भी छुट्टियों में मायके गई है, तभी सूरज कंट्रोल से बाहर है। अरे बहू, या फोन देख देख के तो मेरी आंख खराब होगी।
तो मम्मी जी मुझे देख लिया करो ना बहू, तो देख के फिर मेरा दिमाग खराब हो जा। जिंदगी में इतनी टेंशन है ना, मुझे नहीं लगता मैं पेंशन लेने की उम्र तक जी पाऊंगी। सोच हमेशा ऊंची रखनी चाहिए, इसलिए मैं जब भी सोचता हूँ छत पर बैठकर सोचता हूँ। अच्छा बहन जी, चलता हूँ फिर मैं। अरे नहीं नहीं भाई सब रुको ना, चाय पी कर जाओ। हाँ तो मैं थोड़ी जा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ तुम्हें। जाओ चाय लेके आओ। ठीक है लाती हूँ। आते वक्त थोड़े नमकीन बिस्किट भी लेते आना बहन जी। भाभी आज तो बहुत गर्मी है। हाँ आजकल गर्मी बहुत है। लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो? अरे भगवान से मैंने दुआ की थी कि मुझे हीरा जैसा पति मिले। तो आपको हीरा जैसा पति मिला? अरे भगवान ने हीरा कहाँ भेजा, वो तो कोयला भेज दिया है, वो भी बिना चमक वाला। अरे क्या हो गया साहिबा? मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। चल तो चल, डॉक्टर को दिखा के लाऊंगा तुझे। अभी बताया ना मेरी तबीयत खराब है, कल चलूंगी। ए माँ, केस है, छोड़ अपना काम कुम, लंबी लंबी फेंकांगा आज। आजा। ठीक है। मेरी माँ ना दहेज में रेल मिलेगी। इतनी लंबी भी कौन फेंकनी। पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती हैं कहीं और जाके मरो, जब कहीं और जाके मरता है तो कहती हैं कहाँ मर रहे थे। आखिर पति करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। बेचारा पति। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। पर तुम तो ये कहती थी कि मैं तुम्हारे सपनों को आ जाऊं। हाँ तो अब मैं जाग गई हूँ ना। तुझे पता है जो पत्नी अपने पति से डरती है वो सीधे स्वर्ग जाती है, और जो नहीं डरती उसके लिए धरती ही स्वर्ग है। सुनो, एक बार 2000 रुपए उधारी दे दो यार। तुम पहले मेरी बात सुनो, उन सब दोस्तों को फोन लगाओ जिनको तुमने उधार ले रखा है, पहले उनसे पैसे मांगो। अरे पर मैं कह रही हूँ ना, उनको फोन करो। ठीक है। हेलो। अबे साले मेरे पैसे कब देगा? गाली देना जरूरी है क्या? अरे गाली नहीं दे रहा, तुम्हारे भाई को फोन लगाया, 50,000 तू उसी से लेने। हेलो। क्या कर रहे हो तुम? इतनी सी बात है, 2000 रुपए के पीछे फोन लगा दोगे? अब भी लेकर आई ना 2000 रुपए। 2000 की बात है बेबी, तुम भी ना। यार मेरा पेट दर्द हो रहा है। क्योंकि तुम्हारा पेट खाली है ना, इसलिए। ओ तभी मैं सोचूं तुम्हारा सर क्यों दर्द होता रहता है। अब देखना हर घर में कतले आम होएगा, कतले आम। लूले लंगड़े को भी न बख्शेंगे बेदर्दी लोग। कुछ तो शेक बना के पी जाएंगे। मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई मुझे खुद ही अपने आप से कोई उम्मीद नहीं है, तुम क्यों उम्मीद लगा रहे हो?